नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। गजवाए हिंद बनाम सनातन महाकुंभ, पूरा मामला क्या है बताएंगे आज आपको। देखिए, पटना में सनातन महाकुंभ आयोजित हुआ और वहां से एक स्पष्ट संदेश देश के तमाम पूज्य साधु संतों ने दिया। संदेश बहुत स्पष्ट था, बटोगे तो भैया कटोगे। देखिए, यह संदेश उन हिंदुओं के लिए है जो जातिवाद और आपसी मतभेदों में उलझ जाते हैं और बट जाते हैं। सनातन महाकुंभ में आज जुटे तमाम साधु संतों ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो विधर्मी हमें समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ काफिर हैं और कुछ भी नहीं। हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, यह चीज मंच से कही गई और यही संदेश बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। क्यों, वो भी समझा देते हैं आपको। देखिए, तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियां हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके सत्ता के सिंहासन पर बैठने की कोशिश में है। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनका है, उनका ही रहेगा। खैर, बिहार में आरजेडी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और ये सभी जानते हैं, किसी से छिपा भी नहीं है। और हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के मुद्दे पर मुसलमानों के लिए अपने समर्थन का खुले मंच से ऐलान भी किया था। लेकिन बात यहीं खत्म होती नहीं है। वोट के लिए हिंदू होकर भी लालू परिवार हिंदू धर्म और संस्कारों का लगातार अपमान करते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पटना में आयोजित हुआ यह सनातन महाकुंभ, जिसमें राम भद्राचार्य से लेकर तमाम बड़े महात्मा संत उपस्थित रहे। सनातन महाकुंभ में जो एकता का संदेश, भगवा हिंद की बात कही गई, राम नीति की बात कही गई, उसने विपक्ष के किए कराए पर काफी हद तक पानी फेर दिया है। खैर, बिहार के राजनीति में गजवाए हिंद बनाम जब भगवाए हिंद से दिया गया जवाब इसका, तो सनातन महाकुंभ से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अब सवाल यह है कि सनातन महाकुंभ के संदेश से हिंदू कितना एकजुट होगा, यह बड़ा सवाल है। कुछ सवाल जो हम नियमित अंतराल पर उठाते हैं, जवाब तो चाहिए, मैं वो सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। सनातन महाकुंभ के संदेश से हिंदू कितना एकजुट होगा और ये एकता कितने बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हर विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुओं को क्यों जगाना पड़ जाता है और ये सब चीजें चुनाव में ही क्यों देखती हैं। आरजेडी हिंदुओं की एकता को तोड़ने में कितनी कामयाब होगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में, जो बिहार में इस साल प्रस्तावित हैं। और सबसे बड़ा सवाल, महाकुंभ को फालतू बोलने वाले लालू का परिवार मुहर्रम की ताजिया की पूजा क्यों कर रहा है, ये किस प्रकार का तुष्टीकरण है। आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा, जिसमें तमाम नेता होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, सभी से बातचीत करेंगे और बिहार के मौजूदा सियासी हालातों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट देखिए। पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ का साफ संदेश है, बटोगे तो कटोगे। यह बात साधु संतों के सबसे बड़े आयोजन से निकलकर सामने आ गई है। उन हिंदुओं के लिए यह बात है जो जातिवाद में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उन्हें एक होने का संदेश देते हुए हमारे साधु संतों ने साफ कहा है कि अगर हम एक नहीं होंगे तो विधर्मी हमें खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ काफिर हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हों। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदू समाज एक हो। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सियासी समीकरण साधने के लिए प्रयासरत हैं और अपना सियासी समीकरण बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ने से भी जरा भी वो तमाम पार्टियां हिचक नहीं रही हैं। वहीं ये सेकुलर बनने वाली पार्टियां मुसलमानों की एकता की बात भी करती हैं, लेकिन हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने की भी भरसक कोशिश करती हैं, ताकि मुस्लिमों का पूरा वोट और हिंदुओं से किसी एक जाति का सहयोग मिल जाए तो सत्ता पर कब्जा आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इसी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ी सभा की थी, जिसे उन्होंने मुस्लिम सभा का नाम दिया था। इस सभा में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने की दलीलें दी और कहा था कि यह देश किसी के बाप का देश नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनके इन बयानों के सियासी मायने साफ निकलकर सामने आए थे। मुसलमानों का तुष्टीकरण जो वो दशकों से करते आ रहे हैं,
इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के दम पर लालू ने बिहार से लेकर केंद्र तक अपनी सत्ता जमाई और खूब मलाई खाई। बिहार में लालू परिवार मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर लिप्त है कि आज जब उनके आवास पर ताजिया का जुलूस पहुंचा तो राबड़ी देवी उसकी पूजा करने पहुंच गई। ये तस्वीरें खुद देख लीजिए, किस तरह से राबड़ी देवी झुककर ताजिया को सिर नवा रही हैं। और यही लालू परिवार हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन यानी महाकुंभ को लेकर क्या क्या अनर्गल बातें कर रहा था, ये किसी से छिपी नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर यही लालू और तेजस्वी हिंदू युवाओं को बेरोजगार और हिंदू धर्म को बदनाम करने, निंदा करने की कई बार बातें कर चुके हैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की तो ये सेकुलर बन जाते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जिससे उनका वोट बैंक नाराज हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म का अपमान इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कई बार सामने आ चुका है। बिहार चुनाव में जहां आरजेडी और एनडीए गठबंधन मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को जातियों में तोड़ने में जुटे हैं, तो वहीं पटना के गांधी मैदान से सनातन महाकुंभ का हिंदुओं को एक होने का संदेश भी साफ आ चुका है। बटोगे तो कटोगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये संदेश बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालता है और उसके परिणाम बताएंगे कि सनातन महाकुंभ का संदेश हिंदुओं को कितना एक कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कुल जमा यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गजवाए हिंद बनाम भगवाए हिंद की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। लेकिन सबके बीच मुहर्रम और ताजिया, ये सब आप जानते हैं कि किस प्रकार की क्या चीजें होती हैं। लेकिन आज जब ताजिया निकला तो लालू यादव का परिवार, विशेष तौर पर उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी ताजिया पूजा करने पहुंच गई। वो परिवार जो महाकुंभ को फालतू बताता है, वो ताजिया की पूजा क्यों कर रहा है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे और उस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद चर्चा की शुरुआत। लालू जी इनका परिवार और उनकी पार्टी राजद अपने आप को असली समाजवादी बताते हैं, लेकिन यह लोग समाजवाद कब कब भूल चुके हैं। दरअसल ये कभी समाजवादी थे ही नहीं। ये लोग तो अकलियत परस्त नमाजवादी थे और हैं, और नमाजवादी ही रहेंगे। इनका ताजा उदाहरण आज देख लीजिए। जब राबड़ी देवी जी के आवास में तजिया घुसा और राबड़ी देवी जी ने तजिया को झुककर प्रणाम किया। इनके बेटा और मुख्यमंत्री पद के तथाकथित उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी मंदिर में जाते हैं तो टीका लगा लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद जाने लगते हैं तो टीका मिटा लेते हैं। यह सच में नमाजवादी लोग हैं। यह वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था, ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू का कुंभ है। लेकिन आज ताजिया की पूजा वो कर रहे हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं वो हम आपको बता देते हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। उसके बाद में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ राहुल आनंद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अविनाश सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। अविनाश जी जुड़ गए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। राहुल आनंद दिखाई दे रहे हैं, राहुल आनंद से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसा कि मैंने बताया, और अजय गौतम जी को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सैफ अली साहब हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ साथ में रमजान चौधरी, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। लेकिन राहुल आनंद, शुरुआत में आपसे करूंगा। चुनाव नजदीक, चुनाव से पहले प्रदेश में सनातन महाकुंभ की इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या उद्देश्य था और क्या संदेश देने की कोशिश? एक चीज ये, दूसरी चीज ये, राबड़ी देवी पूरा परिवार इनफैक्ट ताजिया की पूजा कर रहा था। इस पर कोई जवाब अगर आप देना चाहें तो मंच आपका है, समय सीमित रहेगा ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। राहुल जी। अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बिहार की राजनीति में जो सक्रिय है, जिनका आधार ही मुस्लिम समीकरण से जुड़ा हुआ है और मुसलमानों को बिना सोचे वो राजनीति कर ही नहीं सकते हैं, उसका एक दृश्य आज आपको देखने को मिला है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जब भी इस तरह की तजिया या मुहर्रम निकलता है तो ये सबसे पहले परिवार आगे आता है और अपने धर्म को, सनातनी धर्म को कटघरे में खड़ा करता है। जबकि मैं आपको बता दूं, आज तेजस्वी यादव जी ने एक सभा की थी। उस सभा में मुसलमान के नाम से संबंधित उन्होंने नारा लगाया था शहाबुद्दीन को लेकर, और सीमांचल का एक बहुत बड़ा अपराधी था तस्लीमुद्दीन, उसके नाम को जय जयकार लोग लगाए थे। देखिए, ये जो सारा चीज है ना, ये मुसलमानों को खुश करने की जाती है। और जो संविधान को लेकर वो कहते हैं, वो संविधान में शायद वो आर्टिकल 324 पढ़ना भूल गए, क्योंकि देखिए जो बेचैनी इनको दिख रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो
वोटर का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें, लेकिन वो बार बार मुसलमानों को लेकर वो चिंतित है। वो सबसे बड़ी बात लालू परिवार की यही आती है, या वो कांग्रेस हो, उनके दिमाग में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर दिमाग इंग्लिस्तानी होगा तो दिल हिंदुस्तानी और सनातनी कैसे बन पाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो काटो और मारो की राजनीति करते हैं उसका एक हिस्सा। ठीक है, अब ये सनातन महाकुंभ जो आज आयोजित हुआ उस पर भी 2 शब्द मैं चाहूंगा, उसके बाद अगले मेहमान का ओपनिंग रिमार्क लूंगा। राहुल जी जी किस पे? सनातन महाकुंभ जो आयोजित किया गया, जिसमें तमाम संत मौजूद रहे, तमाम पूज्य संत हमारे, उन्होंने बटोगे तो कटोगे की बात की। उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं, हम रामनीति करने आए हैं। इस प्रकार की जो बातें कही गई चुनाव से ठीक पहले बिहार में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या आवश्यकता थी मौजूदा परिदृश्य में? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है या नहीं भी रही हो, तब भी उसने सनातन को हमेशा आगे बढ़ाया है और हम सनातनी हैं इस बात का हर वक्त लोगों को एहसास कराया है। जो लोग इस चीज को भूल गए थे, तो जामन की तरह हनुमान जी को वो इस चीज को उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया था। वही भारतीय जनता पार्टी अपने जो जितने सनातनी लोग हैं, जो हिंदू वर्ग है, उनको यही कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये हमारा नारा है। और जो राजनीतिक दल है वो लगभग इसी चीजों को करता है। लेकिन राजनीतिक दल, हमारे साथ बाकी मेहमान भी, मैं चाहूंगा ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। अजय गौतम जी, हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी, बटोगे तो कटोगे, राजनीति नहीं हम रामनीति करने आए, ये बयान आज दिए गए हमारे तमाम पूज्य साधु संतों के द्वारा। आज के हिंदू समाज को बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा नारा है, इसको किस प्रकार से समझना या समझाना चाहिए? अजय जी। देखिए, आज जो भी हमारे पूज्य संतों ने ये नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, उसको अगर साधारण शब्दों में समझना है तो पहलगाम की घटना से समझना पड़ेगा। जब गजवाए हिंद वाले आतंकवादियों ने किसी हद को जो हमारे भारतीय नागरिकों की, हमारे हिंदू भाइयों की नृशंस हत्या करी, तो उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कौन से धर्म के हो, क्या कलमा पढ़ सकते हो। जो नहीं पढ़ा, जो हिंदू था, जिसमें कंफ्यूजन थी, उसकी पैंट उतारी, चेक किया और उसके माथे पे गोली मार दी। इसका मतलब क्या था? उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा। यही एक कारण है कि जब तक हम ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, जाट के नाम पे, यादव के नाम पे, गुर्जर के नाम पर अलग अलग बटे रहेंगे, शक्ति का विभाजन होता रहेगा, हम लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। आतंकवादियों का एक ही धर्म है, वो है हिंदुओं की हत्या करना। जिहाद का एक ही मतलब है, हिंदुओं की हत्या करना। जिहाद का एक ही मतलब है, जो काफिर है, जो मूर्ति पूजक है, जो मुशरिक है, उसकी हत्या करना। इसलिए वो आज हमारे पूज्य संतों ने जो कहा है कि अपने को जाति से ऊपर उठ के धर्म की तरफ आना चाहिए। अगर कोई पूछे आप कौन है, तो आप ये मत बताइए जाट, आप ये मत बताइए यादव, आप ये मत बताइए ब्राह्मण, आप ये बताइए मैं सनातनी हूँ, मैं राम और कृष्ण को मानने वाला हूँ, मैं भारत की इस धरती का नागरिक हूँ और सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। इसका मुझे अजय जी मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, चूंकि आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे हिंदुओं को जगाने की बातें या बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार की बातें चुनाव के समय ही प्रसंगिक क्यों होती हैं? इस पर भी मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगा, लेकिन आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। अविनाश जी, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से आज दिया गया, ये कितना इंपैक्ट डालता आपको दिखाई दे रहा है और ये सब विषय कितने कारगर होंगे इस बार के चुनाव में? अविनाश जी। आशीष जी नमस्कार। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम जी। देखिए, सवाल को मैं थोड़ा बदल रहा हूँ। गजवाए हिंद और भगवाए हिंद, ये जो 2 शब्द है, ये बिल्कुल बेमानी सी बात है जी। ये गजवाए हिंद जैसा कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान का मतलब ही भगवा है। और जो आपका जो सवाल था कि इलेक्शन के पहले ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्शन के समय मोबिलाइजेशन का समय रहता है, लोगों से कनेक्टेड होने का समय होता है, हर तरह का मंच बिछता है, उसमें ये बात की जाती है। ये भारत के आइडेंटिटी की बात हो रही है। जहां तक गजवाए हिंद की बात है, वो तो 2 तरफ हो चुका। जो पहले जो हिंदुस्तान था, जो आज पाकिस्तान के रूप में कहीं पश्चिम की तरफ है, वहां हो चुका है वो क्या नाम है गजवाए हिंद। जो बांग्लादेश है वहां भी हो चुका है गजवाए हिंद। तो अब जो बचा खुचा जो हिंदुस्तान हमारे पास बचा हुआ है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ,
उस वे ऑफ लाइफ को रिआइटरेट करने के लिए, लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए कि मूलतः आपका दैनिक आचरण क्या होना चाहिए, उस चीज को याद दिलाने के लिए इस तरह का मंच सजाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऋषियों ने मंच सजाया, जहां और भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग सम्मिलित हुए। इलेक्शन तो इस देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो कहीं ना कहीं तो साल भर चलता रहेगा, चाहे पंचायत का चलता हो चाहे पार्लियामेंट का चलता हो, पर हर जगह कोई ना कोई लोकल बॉडी इलेक्शन या नेशनल इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन चलता रहता है। इसको हमें इलेक्शन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सनातन का एक पुनर्जागृति जो 2014 के बाद से हुआ है, मैं उस रूप में देखता हूं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन के दौरान या बगैर इलेक्शन के भी ऐसे मंच सजाए जाए और हिंदुस्तान के रहने वालों को बार बार याद कराया जाए जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है इज अ वे ऑफ लाइफ। ओके अविनाश जी, आप बने रहिएगा। ये सब विषय वाकई में इस बार बिहार के चुनाव में इम्पैक्टफुल रहेंगे या मुद्दों की बात भी होगी, बिजली पानी सड़क की भी बात होगी, इसके बारे में भी मैं आपसे समझूंगा। आप प्लीज बने रहेगा हमारे साथ अभी रमजान चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं उनको। रमजान जी, आपका भी स्वागत है। रमजान जी, आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, तस्वीर इस वक्त हम टीवी पर चला भी रहे हैं। ताजिया, मुहर्रम का जुलूस इत्यादि जो निकाला जाता है, उसमें लालू यादव का पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। वो ताजिया की पूजा करते, उसकी आरती उतारती दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा वहां पर लालू यादव बैठे हैं, राबड़ी देवी जी बैठी हैं और बाकायदा कुछ पैसे वगैरह भी वो जो वहां पर तमाम लड़के थे उनको देते दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाई दे रही है। बतौर मुस्लिम स्कॉलर, आप इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखते हैं या ये एक जो तथाकथित सांप्रदायिक सौहार्द की बातें होती हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है? रमजान जी। आशीष जी, मेरा नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। नमस्कार। देखिए, किसी मुहर्रम का जुलूस होना, किसी जलसे का में शामिल होना या इसी तरह से किसी भी धार्मिक उसमें जो प्रतिष्ठान है उसमें शामिल होना राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो इन चीजों को इसलिए बिल्कुल मतलब इनसे दरगुजर करता हूँ क्योंकि जिसका जो धर्म है, आस्था है, वो उनमें विश्वास रखे। अच्छी बात है कहीं अगर आप शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिकल एंगल है या आपका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की उसमें कहीं ना कहीं वो आती है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी राजनीति से हमें गुरेज करना चाहिए। चाहे किसी भी तरफ के लोग हो, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, मुसलमान धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, अगर उनके वोट बटोरने के लिए अगर आप राजनीतिक प्रपंच रचते हैं तो वो ठीक नहीं है। हमारा मुल्क सेकुलर है, हमारा मुल्क अलग संविधान से चलता है, कानूनी व्यवस्था से चलता है। इसमें धर्म का घाव में करके वोट बटोरने का काम करना या उनको कहीं ना कहीं ऐसा सपना दिखा करके हम तुम्हारे ठेकेदार हैं, तरफदार हैं, ऐसे वोट बटोरना ठीक नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूं। ठीक है, मतलब एक चीज और ये भी इसमें क्लियर कर दीजिए, जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि भी अगर हम सत्ता में आए तो हम वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, इस प्रकार की बातें करना भी क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए गए? क्योंकि उनके बस की बात है नहीं, ये जो केंद्र से कानून बना वो तो कानून बन जाता है, उसके बावजूद इस प्रकार का बयान देना तमाम भोले भाले मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश नहीं है क्या? एक छोटा सा जवाब इस पे रमजान जी। देखिए, राज्य सरकार से ना तो कोई कानून रद्द होगा, ये केंद्रीय गवर्नमेंट का प्रावधान है, वहां पास हुआ है संसद में, तो कोई राज्य सरकार उसको निरस्त नहीं कर सकती। ये ठीक है कि अगर उसमें कोई गलत चीजें लाई गई हैं, उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहकर कि ये चीजें गलत हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, तो चीजें गलत होंगी वो करेक्ट हो जाएंगी। इस तरह के बयानबाजी से वोट बटोरने का काम करना वो ये एक तरह से राजनीतिक परपंच है और ठीक है, लेकिन अब वही बात है कि ये रमजान चौधरी जी समझ गए हैं, लेकिन ये जो बाकी मुसलमान है और कई सीटों पर जो निर्णायक है बिहार में, वो किस प्रकार से समझ रहा है इन बातों को, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बनी रहेगा सर, हमारे साथ बाकी मेहमान भी है, मैं चाहूंगा कि हम चर्चा जो है इस पर करते रहें। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाकी मेहमान मैं चाहूंगा बस स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, चूंकि हम बातचीत को आगे बढ़ा पाए। अविनाश सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वो हैंड रेस कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ विनोद यादव जी जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूं सर, अभी एक नए मेहमान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं अविनाश जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये समाजवाद के नाम पर आरजेडी नमाजवाद कब से करने लग गई, जरा बता दीजिए। ये मुहर्रम से लालू यादव जी का क्या लेने देना, जरा ये भी समझा दीजिए। ये वही लालू यादव हैं जो, चूंकि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, लालू यादव जी भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, ताजिया की आरती उतारते हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं आप तमाम हिंदुओं को? विनोद जी। देखिए सर, ये आज मुहर्रम का त्योहार है और तमाम
मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से हम मुहर्रम की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। अच्छा। और साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं, ये बिहार में कोई पहली बार मुहर्रम का त्योहार या देश में पहली बार मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया गया। हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान का यही तो सौभाग्य है कि भाईचारा। अच्छा। हर एक त्योहार को हिंदू मुस्लिम के त्योहार को और मुस्लिम हिंदू के त्योहार को, यह जग जाहिर है कि मुस्लिम भाई भी जो है आपके नवरात्र के समय में कुछ लोग नवरात्र करते हैं और हिंदू भाई भी जो है बस तेजस्वी जी जो है, तेजस्वी जी नवरात्र के समय में वो मछली खाते हैं, वो प्लेन में बैठकर, वो जो प्लेन में हेलीकॉप्टर में बैठकर जो मछली खा रहे थे तेजस्वी यादव जी नवरात्र के महीने में, सावन का महीना ऐसे कुछ था, मुझे सही से याद नहीं है, उसमें जो खा रहे थे वो किस प्रकार से और किसको जलाने की कोशिश कर रहे थे? क्या हमारी भावनाएं याद नहीं होती इन चीजों से? फिर आप बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कहाँ बरगला रहा हूँ, मैं तो तथ्य रख रहा हूँ। अरे मैं तो तार्किक बात कर रहा हूँ। आप बरगला रहे हैं देश को, आप बरगला रहे तमाम मुसलमानों को, उनको मूर्ख समझते हैं। नहीं विनोद जी, बरगलाने का काम कर रहे हैं आप। मैं तो आपको फैक्ट रख रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? तेजस्वी यादव जी मछली नहीं खा रहे थे क्या नवरात्रि में? वो नवरात्र के पहले देखिए हमारे नेता ने उस पर क्लियरिफिकेशन भी दिया। आपके नेता है, हम कहाँ कह रहे कि आपके नेता नहीं, वो अभिनेता है। मेरा कहने का मतलब बस सीधा सीधा यही है कि बरगलाने का काम कर रहे हैं आप। रमजान चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ताजिया में नहीं, ये जो ताजिया में आप लोग शामिल हुए हैं वो कोई ताजिया के प्रति आपका प्रेम नहीं है। अभी पूछ ले इमाम हुसैन कौन थे तो पता नहीं होगा। नहीं पता नहीं होगा कुछ, बस बैठ गए क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना है। खैर आप बने रहिएगा विनोद जी। अब मैं जो चाह रहा था वो जवाब आपने दिया नहीं, आप गोल गोल घुमाते रहे और जनता को हमें बरगलाने की कोशिश आप करते रहे, बट आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी है। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से हैंड रेस कर रहे हैं। अविनाश जी प्लीज अपनी बात रखिए, उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अजय जी की भी प्रतिक्रिया लूंगा। अविनाश जी योर टर्न। आशीष जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इनके तेजस्वी जी नेता नहीं अभिनेता है, मैं उनको कहता हूं वो बिहार के पॉलिटिक्स के अमिताभ बच्चन है। वो दीवार के वो अमिताभ बच्चन है जिसके हाथ पे लिखा हुआ है मेरा बाप चोर है। बिल्कुल खुले में बोलता हूं, बोलिए तो गलत अगर बात है तो अमिताभ बच्चन है, मेरा बाप चोर है, उनके हाथ पे लिखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, स्कॉलर साहब को मैं जरा सही कर दूं। सर, सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। ठीक है, थोड़ा स्कॉलरी को अपने बढ़ाइए। और ये जो लंबा लंबा जो आप ज्ञान दे रहे थे, वोट आप अपने खानदान के साथ आरजेडी को ही दीजिएगा और देते आए हैं, और हमें उससे कोई ये नहीं है। आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि आरजेडी ने मुसलमान को क्या दिया, आरजेडी ने अपने समाज को क्या दिया। परिवारवाद के अलावा आरजेडी का और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जहां तक भाईचारे की बात है, याद दिला दूं अपने बिहार के भाइयों को कि चारा घोटाला में लालू और लालू का परिवार सजा याफ्ता कैदी है। सदा होटवार जेल याद है यादव जी? गए थे वहां होटवार जेल, गए थे रांची वाला, वहां पे कैदी नंबर थे लालू यादव। आप लोग को शर्म नहीं आता है? आप लोग को शर्म नहीं आता है? 15 साल जंगल राज रखने के बाद, मुसलमानों का नुकसान करने के बाद आप उनका वोट मांगने जाते हैं। छलावा करते हैं। देश में कितना एमपी राज्यसभा और कितना लोकसभा आपने मुसलमान भाइयों को बनाया है? आप कितने बड़े हित है, जरा बताने का कोशिश कीजिएगा। अरे अभी आपके लोकसभा में कितने मुस्लिम मेंबर हैं आपके? देखिए अविनाश जी नहीं बनाते हैं मुसलमान एमपी। अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूंगा। राहुल जी वो क्रॉस में पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितने मुसलमानों के लिए क्या किया? हम तो मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को साधो, हिंदुओं को बांटो, इसी के आधार पर आरजेडी की पॉलिटिक्स चलती है। इस पर ये कुछ जवाब देते नहीं है। एनीवेज राहुल जी, 90% मुसलमान का वोट लेकर के कितना सीट देते हैं? ठीक है अविनाश जी। राहुल जी प्लीज। आशीष जी, हाँ आशीष जी, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो कभी भी ढोंग वाला काम नहीं करती है। जो हम है वो स्वभाव में दिखते हैं। हम अगर हनुमान चालीसा का वाचन करेंगे घर के अंदर, तो बाहर निकलकर जालीदार टोपी पहनकर हम मुसलमानों को ठगने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो स्पष्ट है ये योजना बताते हमें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हो और मुसलमानों को न मिला हो, ये जानते हुए भी मुसलमानों का वोट मिलता है, इसके बाद हम आपके साथ खड़े रहते हैं। आपने कभी देखा है क्या? आपने कभी देखा है लालू प्रसाद यादव जी को?
कि कन्या पूजन किया हो दुर्गा पूजा पे, कन्या पूजन किया हो दुर्गा पूजा पे आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी देखा है क्या जब भी कोई तजिया और मुसलमान का कोई पर्व का भोले बाबा की पूजा नहीं तो होता, हिंदू धर्म मां के दुर्गा की पूजा नहीं होती है? फेंके हो। क्या बात लेकिन करता है आपका? जब भी राम जी की बात होती है या फिर दुर्गा पूजा का भसान होता है, सरस्वती पूजा का भसान होता है, ये सारे सेकुलरवादी जो अभी बात कर रहे थे हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी, वो सारे पत्थरबाजी में लग जाते हैं। कितने कितने पत्थर कहां कहां फेंके गए हिंदुओं के द्वारा मुझे बता दीजिए मुसलमानों के ऊपर। लेकिन जब भी कोई हिंदू का पर्व निकलेगा वहां पे इस तरह की घटना घट जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है उस जगह अरे भैया मैं तो वही पूछ रहा हूँ अजय जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूँ डिबेट में। अजय गौतम जी, अभी आप सुन रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भैया कि मुसलमानों का त्योहार है, चूंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है, इसलिए हम उसमें शामिल हुए। लेकिन जब तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खा रहे थे वो हेलीकॉप्टर में बैठकर, तो वो कौन सा सेकुलरिज्म था? जब लालू जी ने हमारे महाकुंभ को फालतू कहा तो वो कौन सा सेकुलरिज्म था? अजय जी और आपने देखिए, इससे पहले की भी घटना याद दिलाता हूँ। पूरे देश के अंदर जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो ये वही लालू यादव थे जिन्होंने राम का विरोधी बनके उस रथ यात्रा को रोका और आडवाणी जी का गिरफ्तार किया और राम के हमेशा विरोध में रहे। ये खुलेआम मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा अगर किसी से सीखनी है तो वह ये यादव परिवार है। इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये मुस्लिम वोट बैंक के, बल्कि मैं तो कहता हूं अच्छा होता है इनसे पूछिए, मुहर्रम की इन्होंने आरती करी, पूजा करी, तो मुहर्रम उनका देवता कौन है? आरती तो किसी ना किसी देवता की होती है ना, आरती तो होगी तो उसका कोई मंत्र भी होगा। तो मुहर्रम के ताजिए की जो पूजा इन्होंने करी है वो कौन से देवता की करी है, कौन से मंत्र से करी है, किसका इन्होंने आवाहन किया है, किसको इन्होंने पाखंड है जी, पाखंड, ये पाखंड दिख गया। पूजा पाठ तो तभी होगी जब तब किसी ना किसी तरीके से प्रक्रिया होती है। अब बात यह है कि इन्होंने अगर मुसलमान उलेमाओं की दृष्टि में पूछोगे तो इन्होंने इन ताजियों को भी अपवित्र कर दिया, क्योंकि भाई ये तो मुशरिक के हाथ से है। जो अल्लाह है, जो अल्लाह है, जो रसूल है, वो तो आरती की घंटी से, पूजा की थाली से, रोली से, चंदन से अपवित्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ताजिए को अपवित्र किया है अगर इसको धर्म की दृष्टि से देखें तो। लेकिन क्योंकि तुष्टीकरण करना है, अब बेहतर रहता है ना तो देखो इन्होंने बुर्का पहना हमारी बहन ने, ना रावड़ी ने पहना, सर पे पल्लू भी नकाब भी नहीं बांधा, तो ये तो इन्होंने मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया कायदे से कि देखो तुम्हारे ताजिए को हमने हिंदू बना दिया। भाई हिंदू परंपराओं का अगर पालन किया है तो ताजिए को तो हिंदू बना दिया ना। अब इनसे पूछ लीजिएगा कि कोई कौन सा देवता है ताजिए में, कौन सा मंत्र है ताजिए का। तो ये सवाल ये है कि इन्होंने सनातन धर्म का हमेशा विरोध किया है मुसलमानों को साधने के लिए। ये गुंडों की, गैंगस्टरों की, बाहुबली की और शहाबुद्दीन जैसे नक्सलियों की और आतंकवादियों की पार्टी है और इनका इस पर मैं विनोद जी का जवाब लूंगा। ये तो बेहद बड़ी बात की आपने भाई, गुरुद्वारे में भी जब जाते हैं तो सिर पे कुछ ना कुछ जो है वो डाल कर जाते हैं, रुमाल या इत्यादि हम रखते हैं जो कि परंपरा है। लेकिन विनोद यादव जी से मैं समझूंगा कि जो कुछ भी तस्वीरें हम दिखा रहे, देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये मुहर्रम का जुलूस और सामने बैठे लालू यादव जी, लालू यादव उनका ये परिवार, ये हाथ में ये थाली लिए हुए हैं और ये आरती इत्यादि कुछ कर रहे हैं, ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, ये समझ से परे है। अब जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि भैया ये कर क्या रहे हैं, ये तो तरीके से ये हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये मुसलमानों में कहाँ हाथ जोड़ा जाता है, कहाँ से किस प्रकार की आरती उतारी जाती है, चंदन रोली लगाई जा रही है, जल चढ़ाया जा रहा है, वो टायर कौन सा शिवलिंग है जिसको जल चढ़ा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये पाखंड, ये पाखंड है क्या विनोद जी? मैं आपसे समझना चाहूँ, मुझे तो हंसी आ रही है ये सारा ड्रामा देखकर। मैं एक छोटा सा, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जब मैं ब्रेक से लौटूंगा तो इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करते हुए विनोद यादव जी से समझूंगा कि भैया ये कर क्या रहे थे लालू यादव जी, उनका पूरा परिवार। ये राबड़ी देवी जी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, लालू यादव जी दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव जी अपना पैर आगे रखे हुए, शायद किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन राबड़ी जी वहां पर बैठी हुई, पूरा परिवार वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कर क्या रहे थे, ये समझ से पर आज सनातन महाकुंभ हुआ, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं।
और साथ साथ में गजवाए हिंद को लेकर जिस प्रकार से आरजेडी आगे बढ़ रही है, उसको आधार बनाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी को आप देख पा रहे हैं, रमजान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और विनोद यादव जी। चर्चा की शुरुआत में पुनः विनोद यादव जी से करना चाहूंगा। विनोद यादव जी, वो तस्वीरें हमने बहुत डिटेल में भी दिखाई तमाम दर्शकों को, जिसमें वो टायर पे जल चढ़ा रहे थे, साथ साथ में आरती थी हाथ में, ना जाने किसकी पूजा कर रहे थे। ये सब पाखंड क्या हो रहा था, जरा बताएंगे हमको डिटेलिंग में कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे थे वहां पर आरजेडी के मुखिया लालू यादव जी, उनका पूरा परिवार। विनोद अभी अजय गौतम जी बता रहे थे। नहीं, अजय गौतम जी क्या बता रहे थे उसको छोड़िए, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। करना क्या चाह रहे थे? एक मिनट, अरे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मेरे को कर क्या रहे थे? मैं आप ही के बात बता रहा हूँ। प्लीज मेरी बात। इस हिंदुस्तान में एक जादव परिवार, एक जादव के बेटा ने पूजा करा दिया, उसका सर का मुंडन करा दिया जाता है, और उसको क्या क्या आप देखिए, आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। वो मामला क्राइम का था, वो मामला क्राइम का था। उसने फर्जी आधार कार्ड बना रखा था, वो वहां की बहन बेटियों को छेड़ रहा था। इटावा वाली घटना को मत ट्विस्ट करिए। मैंने जो पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। मैंने अगर नहीं जवाब देंगे तो समझ जाऊंगा कि ये आरजेडी का पाखंड है, समाजवाद के नाम पे नमाजवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रमाण पत्र आज आपको देके यहां से भेजूंगा, लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ऐसा होगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इटावा मत पहुंच जाइए, अजय गौतम जी पर मत पहुंचकर जो इसको डाइवर्ट मत कीजिए। जो मैंने पूछा उस पर जवाब। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का पूजा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पूजा कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी तरीके से कर सकता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, एक मिनट विनोद यादव जी, नहीं एक मिनट, अरे रुकिए, विनोद यादव जी से नहीं, विनोद यादव जी का जवाब मुझे मिल गया। मैं जरा रमजान जी को शामिल करूंगा। रमजान जी, आपने सुना विनोद यादव जी कह रहे भाई कोई किस पूजा कर सकता है, सब कर सकते हैं। मुसलमानों के त्योहार में लालू यादव जी कूद पड़ते पूजा करने के लिए। कौन सा मुसलमान कांवड़ लेने जाता है? रमजान जी जरा बताइए, कितने मुसलमान शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं अगर इस सेकुलर मुल्क है तो? कितने मुसलमान दिवाली मनाते हैं अगर बता पाए आप तो? ये सिर्फ एक तरफा सेकुलरिज्म होगा या दो तरफा होगा? विनोद यादव जी कहना क्या चाह रहे हैं बताइए जरा, रमजान जी। रमजान जी प्लीज अनम्यूट करिए, आपका जो डिवाइस मोबाइल इत्यादि आपके पास है उसको प्लीज अनम्यूट करिए, तब आपकी आवाज पहुंचेगी। जो धर्म होते हैं, मैं कहता हूं कि अगर कोई जो भी धर्म है, सनातनी है, इस्लाम है, या जो भी कुछ मुस्लिम धर्म है, सब एक दूसरे की अगर इज्जत करना सिखाते हैं। अगर आप उस नियत से किसी चीज में शामिल हो रहे हैं जिससे भाईचारा और सिस्टम बनने की बात है तो, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ जो ताजिया है, ताजिया भी अपने आप में पाखंड है, और उसमें पाखंड में जो इस तरह का जो हरबा हो रहा है ये राजनीतिक लोगों के द्वारा, ये उससे भी बड़ा पाखंड है। तो ताजिया भी पाखंड, उसमें ये लोग शामिल होकर उसमें अलग पाखंड कर रहे हैं। ये तो पाखंड का महापाखंड हो गया। ये कोई धर्म वरम नहीं है जो ये आज ये हो रहा है। मैं इस चीजों को, इस्लाम धर्म का पार्ट ही नहीं है, ना ताजिया निकलना इस्लाम धर्म का पार्ट है, ना उस तरह इसमें शामिल होकर। नहीं, आपके लिए अविनाश जी ताली बजा रहे हैं। अविनाश जी ताली क्यों बजा रहे हैं? छोटा सा जवाब लूंगा आपका। अविनाश जी इन्होंने अपने नाम के आगे अगर स्कॉलर लिखा है उसका ये वजह बता रहे हैं। मैं ठीक है, जब वक्तव्य में आपने बोला था। अब मेरा सवाल विनोद जी से, मुस्लिम स्कॉलर रमजान जी की बात हमने सुन ली। विनोद यादव जी, जरा मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आप लोगों ने आज ताजिए पे, एक मिनट अविनाश जी, मेरा एक मेरा तार्किक सवाल है, उसके बाद मैं आपको भी मौका दूंगा। अविनाश जी प्लीज बने रहिएगा, ये सवाल मेरा एक बार सुन लीजिए। विनोद यादव जी, टायर पर जल चढ़ा दिया आप लोगों ने, हमने देखा ताजिए में आप पूजा कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, हमने देख लिया। भाई चुनाव भी सामने, मजबूरी भी आपकी, ले दे के करना क्या है। एक सुझाव भी है, एक सवाल भी है। सुझाव यह है कि आप लोग यहां से सब टिकट उकट कराइए, हज जाइए और वहां पे जल चढ़ाइए। उससे जो है ना कि आप बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेंगे और आपका जो है पूरा देश का मुसलमान आपके साथ आएगा। क्या यह होगा? इस पर मैं आपका सीधा जवाब लेना चाहूंगा। क्या आरजेडी, लालू यादव को पूरा परिवार या विनोद यादव खुद जाएंगे हज में जाकर जल चढ़ाने की हिम्मत करेंगे क्या? सीधा सवाल है। यहां तो आपने जल चढ़ा दिया, क्या वहां जल चढ़ाएंगे आप लोग? विनोद यादव देखिए, आप लोग आस्था के पर्व को आस्था के पर्व को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में शायद अगर
आप अगर क्या था, आप अभी कुंभ? भूल रहे हो तो शायद आपको महाकुंभ क्या था? अभी तो आप ही कह रहे थे ना भाई कि कोई धर्म किसी की पूजा कर सकता है, कहाँ निकल गई सारी हेकड़ी? मैं ये बता तो रहा हूँ, जाइए ना, हज में जाइए, चढ़ा के आइए जल, हिम्मत है तो। मैं उसी सर, ये हिंदुस्तान में विश्वकर्मा पूजा होता है कि नहीं? होता है या नहीं? ये जो हम इस वक्त टीवी पे दिखा रहे हैं, जो बहन जी हाथ में जल लिए हो, टायर में जो है चंदन रोली लगा रही है, कौन बहन जी है? इनको भेज दीजिए। उन हिंदुओं को, तमाम वो हिंदू जो विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। अरे ये इमाम हुसैन कौन सा भगवान है, किसकी पूजा कर रहे थे आप? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये पाखंड करके खुद फंस गए हो आप लोग। हम लोग कैसे फंस गए सर? अरे ये पाखंड करके अरे ये नहीं, ये मुसलमानों को साधते साधते इस प्रकार से एक्सपोज हो जाएंगे, टायर पर जल चढ़ा रहे हैं, यही सब बाकी था क्या? देखना आप क्या, ये आपकी नहीं, हम क्या कर रहे हैं? अरे आप देखिए ना, अगर देश को बांटना चाहते हैं, अगर इतने ही मुस्लिम हितैषी हैं, बनाना चाहते हैं, तो समुदाय में इतने बांटना ही चाहते मुस्लिम हैं, हितैषी हैं तो एक बार एक काम करिए ना, एक इतने बड़े मुस्लिम हितैषी हैं तो पूरा परिवार तीर्थ यात्रा उतरा करता तो मुझे कभी दिखा नहीं है। हज यात्रा कराइए, नाम क्या आगे लिख लीजिए, हाजी लालू प्रसाद यादव, ऐसा कर लीजिए ना तो और बढ़िया रहेगा। जाइए मक्का मदीना और वहां पे जिसकी ये पूजा करते हैं वहां पे जाइए और वहां पर जाकर आप दर्शन करके आइए, जल वगैरह चढ़ाइए और लिख लीजिए हाजी लालू प्रसाद यादव, हाजी विनोद यादव, हाजी तेजस्वी प्रसाद यादव, इस प्रकार की चीजें लिखिए तो ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक आपको मिलेगा। हमारे नेता अगर मुहर्रम का त्योहार मना रहे हैं, आपके नेता नवरात्रि पर मछली भी खाते हैं, आपके नवरात्रि पर मछली खाते हैं, किसको जलाते हैं? आपके नेता महाकुंभ को फालतू बताते हैं। नहीं है, नहीं, इसका जवाब नहीं दे रहे आप। वही वाली बात है ना, आप हमारे नेता कर रहे हैं। एक सीधा सवाल पूछ लिया, क्या हज पर जाएंगे? उसका जवाब नहीं है। अरे जब करना है तो सही से करो भाई। अब आवाज नहीं आ रही होगी, अब आवाज नहीं आ रही होगी, चुप्पी साथ नहीं चुप्पी। हमने हमेशा कहा हमारे नेता ने हर एक धर्म का, अरे कौन सा समाजवाद है भैया? हर एक धर्म। मैं पूछ रहा हूं, अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हज जाएंगे? हज यात्रा करेंगे क्या जी? हज यात्रा करने जाएंगे क्या आप लोग? लालू यादव जी विशेष तौर पर हज यात्रा करने जाएंगे क्या? हाँ, सवाल पूछ रहा हूं मैं। ये जल यहाँ ताजिया पे जल चढ़ा रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो पाखंड वहां करेंगे जाकर तो हो सकता है ज्यादा फायदा मिले। देखिए ये आपका सोच है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग दो धर्मों को बांटना चाहते हैं। अरे मैं कहां बांटना चाह रहा हूं, मैं तो और बढ़ाना चाह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जाओ हज जाके वहां पर पूजा करो, वो कौन सा बांटने, तो और जोड़ना हुआ। हमारी आस्था जहां भी है, हमको अगर कहीं जाने की जरूरत, आपकी जो आस्था है ना, वो मैं समझ गया, वो जनता भी जानती है आपकी आस्था कहाँ है। वो चुनाव वाला आस्था है आपकी। वही तो रमजान चौधरी जी भी कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर में साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों का पॉलिटिकल स्टंट है, पाखंड है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी, देखिए ये बिहार की राजनीति में अगर लालू यादव जी को देखा जाए तो निश्चित तौर पे वो मदारी की तरह नजर आ रहे हैं, जो वोट बैंक के लिए कहां कैसे कैसे नाच रहे हैं। देखिए मैं 4 उदाहरण आपको देता हूं जो इंडिया के लोगों ने सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, पहला, नथिंग हिंदू अबाउट हिंदुत्व, राहुल गांधी ने कहा था। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट शक्ति, राहुल गांधी ने कहा था। आरएसएस प्रेफर्स मनुस्मृति, राहुल गांधी ने कहा था। सनातन धर्म मस्ट बी इरिडेक्टेड, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था। देखिए ये 4 चीजों मैंने जो आपको बताया ये बिल्कुल ताजा है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया विपक्ष के द्वारा नहीं दी गई और एक ट्वीट तक नहीं किया गया हिंदू समाज को ठेस पहुंचने वाली है इसको लेकर। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक मदारी की तरह ये एक बंदर को नचा रहा है और ये उसमें नाच रहे हैं और अलग अलग मनोरंजन कर रहे हैं। कोई अपनी सभा में शाहबुद्दीन जिंदाबाद की नारे लगवा रहा है, कोई अपनी सभा में नहीं, ये तो देखिए, तो बहुत स्पष्ट हो गया ना राहुल भाई, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है। मुसलमानों को साधो, हिंदुओं को जातियों में बांटो, जातिगत जनगणना की मांग करो, उस पर बवाल करो, ये सब तो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। लेकिन अब वही सवाल है ना कि वो हिंदुओं को बांटने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हिंदू बटेगा? अजय गौतम जी, देखिए मैं आरजेडी को वोट दूंगा अगर ये मक्केश्वर महादेव जाके जल चढ़ाई है। मैं खुद इनका कार्यकर्ता बनने को तैयार। लालू यादव जी के वेलकम में मैं कह लीजिए दरी बिछाने को तैयार हूं, लेकिन ये जाए एक बार, ये हाजिर हो जाए, मक्केश्वर महादेव पर जाकर जल चढ़ा यादव साहब,
यकीन मानिए मैं बड़ा सम्मान करूंगा उनका, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ दोनों धर्मों में एकता बढ़े, हमें भी वहां जाने की इजाजत मिले। जैसे ये हिंदू लोग बाकी की दरगाहों पे जाते हैं, इसी तरीके से हमें वहां की भी छूट आप दिलवा दीजिए लालू जी से कह के, तो मैं बड़ा इनका कृतज्ञ रहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आप, ठीक है, आप राम के विरोध में बोलिए, कृष्ण के विरोध में बोलिए, कुंभ के विरोध में बोलिए, किसी के विरोध में बोलिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मुझे इतना बता दीजिए ताजिया क्यों मनाते हैं? वो उनके लिए खुशी का मौका नहीं है, वो उनके लिए गम का मौका है, वो उनके लिए गम है, वो उनके लिए शोक है, वो उनके लिए वो है कि वो अपने अभी इस गम के मौके पर अजय जी, इस गम के मौके पर, मातम के मौके पर आरती क्यों उतारी जा रही है? कम अपने शरीर पे 8-10 घाव मार लेते, तब जाके मुसलमानों को यकीन होता कि हाँ भैया मुहर्रम में शरीफ हुए हैं। नहीं बिल्कुल। रमजान चौधरी जी, वही सवाल जो मैंने अभी विनोद यादव जी से पूछा, वही सवाल अभी अजय जी भी पूछ रहे हैं कि आप जाइए वहां पर जल चढ़ा के आइए, जब जल यहां चढ़ा सकते हो तो मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? क्या ये गलत सवाल मैंने पूछ लिया विनोद जी से? रमजान चौधरी, देखिए, धर्म की अपनी आस्थाएं हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी को लगता है कि कोई कहीं जाकर किसी सिस्टम में शामिल हो सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अपने अपने धर्म पर कायम रहना। नहीं, अगर लालू यादव जी मक्का मदीना जाएं, एक मिनट रमजान चौधरी, अगर लालू यादव जी मक्का मदीना जाकर अपना नाम हाजी लालू प्रसाद यादव कर लें, तो क्या मुसलमान, ये जो पंथ मजहब है, ये इसकी इजाजत देगा कि आप जाइए और वहां पर जाकर जल अर्पित करिए? क्या ऐसा मौका मिलेगा हिंदुओं को वहां पर, अगर लालू यादव जी करना चाहें तो? इसका जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की परंपराएं कहीं भी हों। जिस तरह से अपने अपने धर्म है, अपने अपने धर्मों को, उन धर्म स्थानों को लोग मानते हैं, वहीं पर जाते हैं और वो जाएं तो भाई उनका अपना मन है, उनकी आस्था है। अगर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां ऑकवर्ड पोजीशन, जैसे अभी ये लालू जी का परिवार यहाँ ये शौक तृप्त करने का दिन है, यहाँ शहादतें हुई थी, यहाँ पर हसन हुसैन की शहादत हुई थी, एक गम का माहौल था। यहाँ पर जिस तरह से ये लाठियां बांध कर ये आडंबर कर रहे हैं, इसमें भी अगर वो शामिल होकर क्या तरह का परपंच रच दिया, इसको राजनीतिक बना दिया इस मुहर्रम को भी, जबकि ये गम और गुस्से का एक इजहार करना होता है कि यजीद और उनकी जब हुकूमतें हुई थी, यजीद ने हसन हुसैन का कत्ल कराया था, तो उन लोगों के लिए ये शोक संतृप्त की बात थी। इसको क्या तरह का कुल मिलाकर एक चीज समझ में आ गई, मुस्लिम तुष्टीकरण सियासत करते करते इस प्रकार से लालू यादव का परिवार एक्सपोज हो जाएगा। ये लोग नवरात्रि में मछली खाएंगे, ये लोग महाकुंभ को जो है वो कह देंगे ये फालतू की बातें हैं, लेकिन यहाँ टायर पे जल चढ़ाने लग जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा जो है हैरान कर देने वाली चीजें हो रही हैं बिहार में चुनाव को देखते हुए, वो वाकई में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विनोद यादव जी किस प्रकार से डिफेंड कर लें वो अलग विषय है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद लगता है। लेकिन आप सब जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका, विनोद यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, अविनाश जी, अजय जी, रमजान जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। गजवा हिंद वर्सेस सनातन महाकुंभ आज आयोजित हुआ। गजवा हिंद किस प्रकार से तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, लालू यादव करना चाहते हैं, उसके प्रमाण भी हमने आपको दिखाए और कुछ तमाम फैक्ट्स थे वो भी हमने आपके सामने रखे। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।